हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैंने आपको पिछले वीडियो में जो है आपका जो पैरेललोग्राम है उसके बारे में उसकी सारी प्रॉपर्टी और उसके सारे कॉन्सेप्ट जो है समझा दिए हैं। तो आपके अभी तक जो है 3 जो है क्वाड्रिलेटरल जो है पूरे हो चुके हैं और उनको मैं एक बार बता देता हूँ कि मैंने आपको सबसे पहले जो पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था। स्क्वायर पढ़ाया था, फिर आपका रेक्टेंगल पढ़ाया था और इनकी सारी प्रॉपर्टी आपके साथ में डिस्कस की है। इनके क्वेश्चन अभी लगाने हैं, क्वेश्चन हम करेंगे एक साथ में। इनके सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जब आपके सारे थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, इनकी सारी थ्योरी। फिर आप क्या करोगे, क्वेश्चन करोगे। तो एक बार आपको थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। एक्चुअली ये जो फिगर होते हैं कि आपका अगर स्क्वायर है तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ये आपको समझनी है अच्छे से, ठीक है। ये अगर आपने समझ ली है तो आप क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। तो आप समझने का ट्राई करें सारी चीज़ें जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, तो कल के लेक्चर में जो है आपने पैरेललोग्राम जो है पूरा किया है। और आज आपको क्या पढ़ना है, तो आज आपको स्टार्ट करना है रोम्बस, ठीक है। क्योंकि ये वो प्रॉपर्टी है जो आपको डायरेक्ट हेल्प करेगी 2D और 3D में। आप ज्योमेट्री में तो इसको पढ़ ही रहे हैं, बट 2D 3D में इनके जो फॉर्मूलाज हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं वो डायरेक्ट हेल्प करेगी आपको। तो इनको अच्छे से समझना है, क्योंकि वहाँ पर इतना समय नहीं लेकर वहाँ पर डायरेक्ट हम जो है इनकी क्वेश्चन करेंगे और कुछ प्रॉपर्टी छूटी हुई रहेगी जो मेंसुरेशन से रिलेटेड है वो वहाँ पर देखेंगे। बट इनके मेजर जो पोर्शन है मीन्स इनके एरिया पेरीमीटर कैसे निकालते हैं वो तो यहीं पर डिस्कस करके चल रहा हूँ मैं आपके साथ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 3 मैंने करवा दिए हैं अभी तक। मैं आपको बता दूं कि ये स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम तीनों हो गए हैं। अब आपको पढ़ना है रोम्बस, इसको बोलते हैं समचतुर्भुज, ठीक है। इसको आपको समझना है कि एक्चुअली ये क्या होता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये भी एक अपने आप में जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रोम्बस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद जो आएगा ट्रिपेजियम आएगा, उससे भी मैक्सिमम क्वेश्चन अगर एग्जाम में इन चारों पांचों से अगर आएंगे तो मैक्सिमम इससे और आपका जो ट्रिपेजियम आने वाला है उससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़ने का ट्राई करें आप। तो आज स्टार्ट करते हैं कहाँ से, रोम्बस से। आप इसको लिख ले अच्छे से। क्या पढ़ेंगे आज, रोम्बस समचतुर्भुज। और इसको आप अच्छे से समझने का ट्राई करें। आप अगर अच्छे से पढ़ के अगर समझेंगे तो आपको जो है सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आज के वीडियो में आपको कोई भी मतलब दिक्कत नहीं रहेगी। फिर इसके बाद ये मैंने जो है हेडिंग डाली है, आप भी हेडिंग डाल सकते हैं। फिर जो है आपको स्टार्ट करना है सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, ठीक है। आपको समझनी है कि डेफिनेशन क्या होती है। तो सिंपल एक लाइन में मैं बता सकता हूं कि रोम्बस क्या होता है। तो रोम्बस एक ऐसी आकृति होती है, मीन्स आप ये बोल सकते हो कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज। आपने समांतर चतुर्भुज पढ़ लिया है तो उसकी सारी जो है थ्योरी आपको क्लियर होगी। तो आप वहां से ये जस्ट ऐड कर दे कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों साइड्स क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। मीन समांतर चतुर्भुज में अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज एक ऐसा फिगर होता है जिसमें क्या होती है, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। मीन्स अगर ये भुजा एल है तो ये भुजा एल होगी, ये भुजा आपकी ए है तो ये भुजा क्या होगी, ए होगी। मीन्स समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजाएं बराबर और क्या होती है, पैरेलल होती है। बट यहाँ पर एक कंडीशन आपको जस्ट ऐड कर देनी है, वो क्या है कि एक ऐसा चतुर्भुज या एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें क्या हो, चारों भुजाएं बराबर हो। कि अगर आपने एक भुजा अगर ए ली है, कि मान लो अगर ये भुजा ए ली है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। तो सिंपल इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिखनी है डेफिनेशन, मैं लिख के बता देता हूं आपको कि एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज नहीं समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों साइड बराबर हो, ठीक है, चारों साइड बराबर हो। अब ये आपको समझना है, इसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है बट ये मेजर है कि आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, मीन्स समचतुर्भुज क्या होता है, तो वो होता है कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज ले आप जिसकी चारों साइड क्या कर दें, आप बराबर कर दें। मीन्स समांतर चतुर्भुज की अगर चारों साइड आपने बराबर कर दी है तो वो क्या बन जाएगा, आपका समचतुर्भुज बन जाएगा। सिंपल डेफिनेशन है, इसको समझने का ट्राई करें, इस फिगर को अच्छे से समझने का ट्राई करें कि ये क्या है, आपका एक समचतुर्भुज है। इसमें क्या है, मैंने अगर एक साइड ए ली है तो इसकी जो चारों साइड होगी वो क्या होगी, ए होगी, ठीक है। समचतुर्भुज का मतलब ही ये होता है कि उसकी सम का मतलब कि चारों साइड क्या हो, समान हो।
अब प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि ये क्या है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों साइड समान है। तो इसमें सारी प्रॉपर्टी जो यूज होनी है वो सम चतुर्भुज वाली मीन्स समांतर चतुर्भुज वाली ही होनी है। कुछ चेंजेस यहाँ होंगे वो आपको देखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि इसके एंगल क्या होंगे। उससे पहले आप ये ध्यान रखें कि ये भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, मीन्स पैरेलल होती है। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल होगी, ठीक है। फिर इसकी कंडीशन होती है कि कोण क्या होंगे। फिर जिस सीक्वेंस में मैंने अभी तक आपको सारी चीज़ें पढ़ी है वैसे ही पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूँ। पहले आप देखोगे कि इसके एंगल क्या क्या होते हैं, फिर आप देखोगे कि विकर्ण क्या करते हैं, किस तरीके से विकर्ण यहाँ पर जो है आपके जो है एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो है देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके विकर्ण मीन्स इसके जो कोण होंगे वो इस तरीके से आप जो है कोण को लिख सकते हैं कि ये एंगल अगर थीटा लिया है तो ये एंगल कितना होगा, तो आप बता देंगे 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि दो अगर पैरेलल लाइन लेते हैं तो उनके बीच में हमेशा उनके जो इंटरनल एंगल बनते हैं उनका जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक अगर आपने थीटा लिया है, ये पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि एक अगर थीटा लिया है तो एक क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। ये मैंने पिछले क्लास में भी आपको सारी चीज़ें क्लियर की थी समांतर चतुर्भुज में। तो वहाँ से अगर ये थीटा है तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, और ये भी क्या होगा, थीटा, और ये कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर ये समझ में नहीं आता है तो पिछली क्लास देख ले आप, या फिर इतना तो आपको पता ही होगा कि अगर दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच में अगर एक एंगल थीटा बन रहा है तो एक 180 डिग्री माइनस थीटा बनेगा, क्योंकि ये इंटरनल एंगल है, इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपको समझ में आया होगा। फिर अब आपको क्या समझना है यहाँ पर कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसके जो आमने सामने वाले जो कोण है वो क्या है, समान है, ठीक है। तो कोण क्या होते हैं, आमने सामने वाले कोण जो होते हैं वो समान होते हैं, ये आप लिख सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये 180 डिग्री माइनस थीटा है तो ये भी कितना आया है, 180 डिग्री माइनस थीटा आया है। ये सिंपल प्रॉपर्टी आप लिख ले, क्योंकि इन पर बेस्ड जब आप कोई स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे होते हैं तो इन पर बेस्ड डायरेक्ट जो है आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में करवाऊंगा तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे भी सही। तो इनको आप लिख ले कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आपको समझना है विकर्ण के बारे में कि विकर्ण इसमें किस तरीके से जो है रोल प्ले करते हैं, मीन्स क्या क्या विकर्ण जो है आपको दिखेंगे, क्या क्या विकर्ण की प्रॉपर्टी दिखेगी वो आपको समझनी है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर अगर समांतर चतुर्भुज की बात करूँ तो उसमें अगर विकर्ण डाल रहे थे, क्योंकि चीज़ें सारी आपको रिलेट करके पढ़नी है, तो समांतर चतुर्भुज में अगर आपने विकर्ण डाला था तो वो विकर्ण इसके इस कोण को, ये सारे जो वर्टेक्स एंगल है इनको क्या कर रहे थे, बाइसेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। आपने जब समांतर चतुर्भुज पढ़ा पिछली क्लास में तो मैंने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज ऐसे होता है जिसमें क्या होता है, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं इक्वल नहीं होती। यहाँ पर चारों भुजाएं इक्वल है, यहाँ पर अगर एक भुजा एल ली है तो ये एल होगी, और ये भुजा अलग होगी कि ये अगर बी है तो ये बी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जो वर्टेक्स डाल रहे थे, मीन्स इसके जो आप डायगोनल डाल रहे थे, वो वर्टेक्स एंगल को दो बराबर भागों में नहीं बांट रहे थे, ठीक है। इसको दो बराबर भागों में नहीं बांटते थे, बट यहाँ पर डिफरेंट कंडीशन होंगी। यहाँ पर जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी वर्ग वाली, जो वर्ग में आपने पढ़ा था। आपने वर्ग में एक कंडीशन पढ़ी थी कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, ये आपने वहां पर पढ़ा था। तो सिंपल ये भी जो फिगर है इसको मैक्सिमम आप ट्राई करें कि वर्ग से रिलेट करके पढ़े, ठीक है। काई से रिलेट करके पढ़े, वर्ग से, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर रहेगी अगर आप वर्ग से रिलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ग के जो डायगोनल है वही इसमें उसी तरीके से सारे जो है कंडीशन लगनी है। वर्ग में जो कंडीशन लगी थी वही की कंडीशन यहाँ पर लगनी है सारी की सारी। जैसे अगर इसमें मैं विकर्ण डालता हूँ तो आपको दिखेगा, यहाँ पर अगर मैं एक विकर्ण ड्रॉ करता हूँ, इस तरीके से एक विकर्ण ड्रॉ करता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये जो पोर्शन आया है, मीन्स ये जो विकर्ण है इसने इस पूरे एंगल को दो बराबर भागों में बांटा है। मीन्स अगर आप यहाँ पर ट्राई करेंगे इसे देखने का कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पर मैं एक एंगल बनाता हूँ, ये एंगल है, ये अगर आपका मान लो कि ये 120 डिग्री का है तो ये विकर्ण जो डाला है ये इसको दो बराबर भागों में 60 डिग्री में डिवाइड करेगा, ठीक है। यही है इसका मतलब कि इसके समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं इसके वर्टेक्स एंगल को क्या करते हैं, इसके शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांटते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे कि ये क्या है, यहाँ पर ये एक एंगल है, ये अगर 120 है तो ये भी 120 होगा, मीन्स ये भी 60 में क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज ये है। अब आप समझने का ट्राई करें कि क्यों करते हैं। पहले आप लिख लें कि विकर्ण
विकर्ण शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, दो बराबर भागों में बांटते हैं, ये आप लिख सकते हैं। अब ये ऐसा क्यों करते हैं ये आपको समझना है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पर ये जो है पूरा जो है ये इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाए। ये इस तरीके से फिगर है आपके सामने। अब इस फिगर में देखेंगे तो आपके सामने कितने एंगल यहाँ पर ट्राइंगल बनेंगे, दो ट्राइंगल बनेंगे, एक नीचे बन रहा है और एक क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ ABCD। अगर यहाँ पर पूरा क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, तो एक ट्राइंगल नीचे बन रहा है, एक ट्राइंगल ऊपर बन रहा है। और सिंपल है कि ये जो होंगे ये क्या करेंगे, विकर्ण, इसके एरिया को दो बराबर भागों में बांटेंगे। ये भी आपको याद रखना है, जैसे वर्ग में किया था, सिंपल वही चीज है। ठीक है, अब यहां पर आप देखने का ट्राई करें, वर्ग में एंगल कितना होता था, 90 डिग्री, बट यहां पर थीटा है क्योंकि ये क्या है, झुका हुआ है। यहां पर एंगल पता नहीं है कितना होगा, बट यहां पर अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं और उनके बीच में ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इनके जो इंटरनल एंगल होते हैं हमेशा 180 डिग्री होते हैं, इसलिए ये थीटा है तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा है। अब मैं ये बोल रहा हूं आपको कि त्रिभुज ABD में आप मेरे को यहाँ पर बताने का ट्राई करें कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और यहाँ पर ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा। मीन्स अगर पूरा 180 डिग्री का है ये और ये पूरा 180 डिग्री का है, तो ये दोनों जो छोटे वाले एंगल है, इस ट्रायंगल के एंगल ये कितने आएंगे। तो आप यहाँ से बता सकते हैं, इजीली आप बता सकते हैं कि इसकी क्या है, दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। मीन्स ये जो आप देखेंगे यहाँ पर एक एंगल ये थीटा है और ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इस भुजा के सामने वाला यहाँ पर जितना एंगल होगा उतना ही एंगल कहाँ होगा, यहाँ होगा। क्योंकि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर तो दो कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सिंपल आपने देखा कि जितना कोण यहाँ होगा उतना ही कोण क्या होगा, यहाँ पर होगा। उसी तरीके से आप इस ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल त्रिभुज CDB में, ठीक है, तो इसमें अगर आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर देखेंगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा कि ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि ये अगर A है तो ये भी क्या है, साइड A है। मीन्स दोनों भुजाएं बराबर, तो इनके सामने वाले दो कोण भी बराबर होंगे। तो आपको यहाँ पर ये जो 180 डिग्री माइनस थीटा है, इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे। एक्चुअली अगर देखेंगे तो ये वाला और ये वाला पोर्शन क्या आएगा, आपका इक्वल आएगा। ठीक है, जितना पोर्शन ये होगा उतना ही ये वाला होगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो इस पूरे 180 डिग्री माइनस थीटा और इस 180 डिग्री माइनस थीटा को क्या करना है, ये कितना हो जाएगा, 180 और 180 कितना हो जाएगा, 360 माइनस 2 थीटा को 4 भागों में बांटना है। ठीक है, तो ये कितना आएगा, यहाँ पर ये आपका ये वाला पोर्शन आएगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आएगा 90 माइनस थीटा और ये कितना आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप ये भी बता सकते हैं कि ये कितना आएगा, 90 माइनस थीटा और ये कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। जस्ट मैंने क्या किया है यहाँ पर 90 माइनस थीटा बाई 2, सॉरी थीटा है तो थीटा का आधा कितना होगा, थीटा बाई 2। ठीक है, थीटा बाई 2, ये सब जगह होगा थीटा बाई 2, 90 माइनस थीटा बाई 2 और ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा बाई 2। मैंने यहाँ पर क्या किया है आपके सामने, इस तरीके से मैं एक जो है एक और फिगर बना के बता देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहे। मैंने जो है आपका एक समांतर चतुर्भुज था, इसमें ये एंगल कितना था, 180 डिग्री माइनस थीटा था, ये एंगल कितना था, 180 डिग्री माइनस थीटा था। तो इस 180 डिग्री माइनस थीटा को मैंने दो बराबर भागों में बांटा है, तो ये कितना आया है, 180 डिग्री माइनस थीटा को अगर दो बराबर भागों में बांटोगे तो ये आएगा 180 का आधा 90 और थीटा का आधा कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इस तरीके से आप यहाँ पर सारी चीज़ें जो है रूल जो है अप्लाई कर सकते हैं कि किसी भी समचतुर्भुज में जो उनके विकर्ण होते हैं वो क्या करते हैं, वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। और यहाँ पर अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ अगर ये आप ये ड्रॉ करोगे, कौन सा, ये वाला डायगोनल AC, तो डायगोनल AC भी क्या करेगा, इस पूरे थीटा को दो बराबर भागों में बांटेगा। मीन्स अगर ये थीटा है तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। अभी थीटा लेने का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड वैल्यू आपको पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई सा भी एंगल आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको अभी तक जो है प्रॉपर्टी मैंने बताई, ये आपको पता चली होगी मैंने क्या क्या आपको समझाया है। आप देखें कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, विकर्ण शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांटते हैं, ये आपको पता चला। फिर आप ध्यान रखें यहाँ पर कि विकर्ण क्या होते हैं, इनके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण अगर बात करूँ तो यहाँ पर एक विकर्ण और खींच देता हूँ मैं ताकि आपको क्लियर रहे सारी चीजें। ये विकर्ण क्या है, AC। तो विकर्ण जो होते हैं AC इज नॉट इक्वल क्या होगा, आपका BD। ठीक है, मीन्स विकर्ण दोनों बराबर नहीं होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी
समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। मैंने जस्ट ऐसा लिखा है कि वर्ग से रिलेट करना है, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें वर्ग वाली यहाँ पर लगेगी। यहाँ पर आपको पता है कि मतलब आपने जब वर्ग पढ़ा था, स्क्वायर पढ़ा था, तो वहाँ पर विकर्ण क्या हो रहे थे, दोनों विकर्ण बराबर आ रहे थे। बट यहाँ पर विकर्ण इक्वल नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक एंगल थीटा है तो एक एंगल कुछ और है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि हमेशा 180 डिग्री माइनस थीटा वाले के सामने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। अगर यहाँ पर समझ में नहीं आता है तो आगे जो है मैं इस स्लाइड में लेकर आपको समझाता हूँ सारी चीज़ें, कि अगर इस तरीके से आपके सामने क्या है, ये एक समचतुर्भुज है, तो इसमें ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए, मीन्स चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। और इसमें आप इस तरीके से इसके क्या कर सकते हो, विकर्ण ड्रॉ कर सकते हो। तो ये एंगल कितना आएगा तो आप बता दोगे θ/2, ये भी θ/2, ये कितना होगा 90 माइनस θ/2, ये कितना होगा 90 माइनस θ/2 होगा, ये कितना होगा θ/2 होगा, क्योंकि आमने सामने वाले एंगल थीटा होते हैं। और ये कितने आ जाएंगे θ/2, ये 90 माइनस θ/2 और ये कितना होगा 90 माइनस θ/2। ये मैंने कैसे लिखा है, सारी प्रॉपर्टी में बता चुका हूँ आपको कि विकर्ण क्या करते हैं, वर्टेक्स एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, तो यहीं से मैंने लिखा है। अब यहाँ पर आपको समझना ये है, एक्चुअली ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो वैसे, बट आपको समझना है कि इसके विकर्ण बराबर क्यों नहीं होते हैं। यहाँ पर अगर विकर्ण ये ले रहा हूँ मैं d1 और ये ले रहा हूँ d2, तो इसके विकर्ण जो होगा d1 इज नॉट इक्वल d2, मीन्स क्या होगा, विकर्ण जो होंगे एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो आप इसको सिंपली प्रूव कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको समांतर चतुर्भुज में बताया था कि 180 डिग्री माइनस थीटा के सामने वाला विकर्ण हमेशा बड़ा होगा। और क्यों होगा, तो वो आप कोसाइन रूल से क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, कोसाइन रूल से इसको प्रूफ कर सकते हैं। कोसाइन रूल से जब आप ये साइड निकालोगे तो यहाँ क्या आएगा आपका -2, क्या आएगा आपका -2a² आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी a है, ये भी a है, तो ये कितना आएगा 2a² आएगा। और ये क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। बट ये वाली जो साइड आएगी, ये क्या आएगी, यहाँ पर जो भी आएगा वहाँ पर मतलब a² प्लस b² मीन्स यहाँ पर a है, ये भी a है, तो 2a² आएगा। सिंपल क्या आएगा, 2a² माइनस 2a² कोस थीटा आएगा। ठीक है, कोस थीटा आएगा। बट आपकी जो ये वाली साइड आएगी, इसमें माइनस की जगह क्या आएगा, प्लस आएगा। ये आपने अगर पिछला लेक्चर अगर देखा है तो वहाँ से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मैंने कोसाइन रूल बताया था और प्रूफ भी करवाया था। तो वहाँ एक जगह आता है माइनस, एक जगह प्लस आता है, तो प्लस वाली जो वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी, वो बड़ी होगी। इसलिए ये वाला जो डायगोनल होगा आपका क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए प्रूफ भी याद रखनी है कि किस तरीके से प्रूफ करना है। इसको मैंने आपको प्रूफ करके समझाया है पिछले लेक्चर में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। सेम उसी तरीके से आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंडीशन आपको क्या लिखनी है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, और वो भी कितने डिग्री एंगल पर करेंगे, तो वो समद्विभाजित जो करेंगे वो कितने डिग्री एंगल पर करेंगे, तो वो आपको बता देंगे 90 डिग्री एंगल पर। ठीक है, 90 डिग्री एंगल पर समद्विभाजित करते हैं, ये आपको जो है याद रखना है, क्योंकि जिस तरीके से वर्ग में 90 डिग्री एंगल पर समद्विभाजित किया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो विकर्ण होंगे वो कितने डिग्री एंगल पर समद्विभाजित करेंगे, 90 डिग्री एंगल पर। अब इन सारी चीज़ों को मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज होगी। और भी आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक स्पेशल लेते हैं और इसको समझने का ट्राई करते हैं पूरा। अभी तक जो आपने समझा है उसको और अच्छे से आप समझेंगे। यहाँ पर ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। इसमें मैंने अभी तक क्या क्या बता दिया है आपको, तो आपने देखा अभी तक कि विकर्ण क्या होते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, मतलब वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। विकर्ण जो होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ये आपने देख लिया है। अब आपको समझना है कि इसमें सर्वांग समता कैसे लगाओगे, क्योंकि आपने जब वर्ग पढ़ा था तो उसमें चारों जो आपके आ रहे थे एरियाज, ये इक्वल आ रहे थे। आपने रेक्टेंगल पढ़ा था तो उसमें भी चारों एरिया इक्वल आ रहे थे। आपने जब समांतर चतुर्भुज पढ़ा था तो उसमें भी चारों एरिया इक्वल थे। और वहाँ पर जब आपने सर्वांग समता लगाई थी तो आमने सामने वाले जो ट्राइंगल हो रहे थे वही क्या हो रहे थे, सर्वांग सम। जब वर्ग पढ़ा था तो वहाँ पर चारों ट्राइंगल क्या हो रहे थे, सर्वांग सम हो रहे थे। तो यहाँ पर क्या कंडीशन होगी वो आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली एरिया इक्वल क्यों होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ABCD ये है, इसमें अगर ये एंगल में ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, θ/2, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, θ/2 होगा। या फिर हाँ, ये वाला एंगल भी θ/2 होगा और ये वाला एंगल तो θ/2 होना ही है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये होंगे 90 माइनस θ/2, ये कितना होगा 90 माइनस θ/2, और ये भी होगा 90 माइनस θ/2, और ये 90 माइनस θ/2।
अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आपको क्या क्या दिख रहा है, सर्वांग सम क्या क्या दिख रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये क्या है आपके मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये आमने सामने, अगर ये पॉइंट ओ लेता हूँ तो ये आमने सामने वाले जो है आपके आमने सामने वाले ट्राइंगल, ये तो सर्वांग सम होंगे ही सही। और यहाँ पर अगर देखोगे तो ये वाले ट्राइंगल भी क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, ठीक है। बट अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसमें ये θ/2 90 डिग्री माइनस θ/2, और मैंने जैसा बताया है कि इसके जो होते हैं डायगोनल 90 डिग्री वर्टेक्स पर क्या करते हैं, मीन्स 90 डिग्री पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। मीन्स ये सारे एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के एंगल होंगे। मैंने आपको लिखवाया है अभी पिछले वाली स्लाइड में। मीन्स ये 90 डिग्री एंगल पर क्या करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं 90 डिग्री एंगल पर। तो यही आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर ये चारों कोण यहाँ पर कैसे आ जाएंगे, अगर 90 डिग्री पर बांट रहा है, ये 90 डिग्री एंगल पर काट रहा है, तो चारों कोण कितने आ जाएंगे आपके, 90 डिग्री के आ जाएंगे। तो ये चारों कोण अगर 90 डिग्री के हैं तो ये तो क्या है, बराबर है। इसमें ये θ/2 90 माइनस θ/2, इसमें भी θ/2 90 माइनस θ/2, इसमें भी θ/2 90 माइनस θ/2। मीन्स इनके सारे एंगल, चारों ट्राइंगल के सारे जो एंगल है वो क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। और जब भी किसी ट्राइंगल में किसी भी ट्राइंगल में मीन्स अलग अलग ट्राइंगल ले आप, 1 2 3 ट्राइंगल ले, उनके अगर सारे एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो एंगल इक्वल होते ही वो क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं, ठीक है, समरूप हो जाते हैं। बट यहाँ पर आप देखोगे तो ये साइड अगर ए है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, और ये साइड भी क्या है, ए है। मीन्स इसकी चारों साइड्स भी इक्वल है। तो जब इनकी संगत भुजाएं लोगे तो संगत भुजाएं लेने पर इनका रेशो जो आएगा, संगत भुजाओं का रेशो 1:1 आएगा। आप देख सकते हैं कि 90 के सामने क्या है, ए है, तो इसमें भी 90 के सामने ए है, इसमें भी 90 के सामने ए है, और इसमें भी क्या है, 90 के सामने ए है। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि इसके जो ये चारों जो ट्राइंगल बने, ये जो चारों ट्राइंगल बने, ये क्या हो जाएंगे, चारों त्रिभुज आपके क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, ठीक है। चारों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ये आपको याद रखना है अच्छे से। और चारों त्रिभुजों का एरिया जो होगा, चारों का एरिया जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स अगर आपने इसका एरिया 1 लिया है तो इसका भी 1 ही आएगा, इसका भी 1 ही आएगा, और इसका भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। और ये काई से आया है तो आपको दिख रहा है कि इनके क्या है, सभी के एंगल इक्वल आ गए हैं। और अगर एंगल इक्वल है और साइड्स का रेशो अगर 1:1 हो जाता है तो आपके वो क्या होते हैं, सारे जो ट्राइंगल हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम। सर्वांग समता में भी मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ाई है कि इस तरीके से सर्वांग समता प्रूफ करते हैं। फिर मैंने आपको स्क्वायर में पढ़ाई है, रेक्टेंगल में पढ़ाई है, आपको पैरेललोग्राम में पढ़ाई है। तो वहाँ पर अब इतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि सर्वांग समता कैसे देखते हैं। बट आपको दिख रहा है यहाँ पर कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो 1:1 है, इनके सारे एंगल इक्वल है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि सारे क्या है, सर्वांग सम है, ठीक है। तो जब ट्राइंगल ही सर्वांग सम है, में उनके सारे अंग ही समान है, तो उनके एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चारों के एरिया क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी पर ही आप क्या करोगे, इसका क्या निकालोगे, इसका एरिया निकालोगे, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से ही आप इसका एरिया निकाल सकते हो। तो आपको ये फिगर अच्छे से आपके माइंड में जो होना चाहिए, सेट होना चाहिए, ठीक है। फिर अब आप यहाँ पर देखें कि इसके डायगोनल कैसे डिवाइड करते हैं, मीन्स डायगोनल एक दूसरे को विभाजित करते हैं 2 बराबर भागों में। तो कैसे बांटते हैं डायगोनल, मैंने आपको बताया है कि पहली कंडीशन तो आपको याद रखनी है कि विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें एंगल बराबर नहीं है। इसके यहाँ पर थीटा है, यहाँ 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो एंगल इक्वल आ ही नहीं सकते। और कौन सा एंगल बड़ा होगा, तो 180 डिग्री माइनस थीटा के सामने वाला मीन्स आपका 180 डिग्री माइनस थीटा के सामने वाला जो विकर्ण होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो बराबर तो होने से रहा। बट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये कैसे डिवाइड करेंगे, मीन्स 2 बराबर भागों में कैसे बांटेंगे। तो आप यहाँ पर ये पॉइंट मैंने क्या लिया है, ओ लिया है। तो ओडी और ओबी का अगर रेशियो देखेंगे तो वो क्या आएगा, आपका पूरे बीडी का क्या होगा, आधा होगा। कि पूरा बीडी अगर मान लो 1 मिनट के लिए पूरा बीडी आप कितना ले रहे हैं, कि पूरा बीडी अगर 12 है तो ओडी कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, और ओबी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ये पोर्शन भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, और पूरा बीडी जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, सिंपल। तो आप ये लिख सकते हो कि ओडी बराबर ओबी बराबर कितना आ जाएगा आपका, BD/2। इसी तरीके से अगर ये AC है तो AC क्या हो जाएगा आपका, मीन्स AC का आधा जो आएगा वो कितना आएगा आपका, AO या OA लिख दे, ठीक है। AO या OA एक ही बात है। और OC, ठीक है, बराबर क्या होगा, OC। और ये इकाई का आधा होगा तो AC का आधा होगा, और ये इकाई का आधा होगा, BD का आधा होगा। तो सिंपल मतलब यहाँ पर विकर्ण मैंने जब अपने
वर्ग पढ़ा था, स्क्वायर पढ़ा था, तो अगर आपने वहाँ पर देखा है तो वहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने ऐसे लिखा था, ठीक है, ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर ओ बी बराबर क्या लिखा था मैंने, ए सी बाई टू या बी डी बाई टू। तो वहाँ पर कंडीशन ये थी कि उसके जो थे चारों डायगोनल मीन्स दोनों जो डायगोनल थे वो क्या थे, इक्वल थे, इसलिए चारों जो पोर्शन आ रहे थे वो क्या आ रहे थे, इक्वल हो रहे थे। बट यहाँ पर चारों पोर्शन इक्वल नहीं होंगे, यहाँ पर ओनली एक डायगोनल के ये जो दोनों पोर्शन है यही इक्वल होंगे कि ये पूरा डायगोनल लिया है तो इसमें ओ बी बराबर ओ डी होगा, और ये वाला डायगोनल है तो इसमें ए ओ बराबर क्या होगा, ओ सी होगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये एक पता है तो आप चारों डायगोनल को इक्वल कर दोगे, मीन्स इन चारों पोर्शन को इक्वल कर दोगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कहाँ होता है, तो वो होता है वर्ग में। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होगी अब तक, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है, ठीक है। मैंने क्या क्या बता दिया है आपको, इसकी ज्योमेट्री पूरी हो चुकी है, क्योंकि इतना ही इसमें समझना है कि एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है समचतुर्भुज का, ठीक है। तो समचतुर्भुज का सिंपल मतलब है, आप यहाँ पर अगर देखेंगे, समचतुर्भुज का मतलब है कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों साइड्स क्या हो, बराबर हो, मीन समांतर चतुर्भुज से रिलेट किया है और उसकी चारों साइड क्या कर दी, इक्वल कर दी है। और फिर मैंने बताया कि इसमें आमने सामने कोण बराबर होते हैं, और जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल जो होते हैं उनका जो अगर सम करोगे कि अगर थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा मीन्स इनके कॉन्जिक्यूटिव एंगल अगर देखोगे, क्रमागत कोण देखोगे तो उनका योग कितना आएगा, हमेशा 180 डिग्री आएगा, ठीक है। अब देखिए ये थीटा है, ये 180 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा एंड 180 डिग्री माइनस थीटा को जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। इसी तरीके से इनका सम 180 डिग्री आएगा। फिर विकर्ण के बारे में बताया कि विकर्ण क्या होते हैं, वर्टेक्स एंगल को दो बराबर भागों में बांटते हैं, विकर्ण इक्वल नहीं होते हैं, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वो भी कितने डिग्री एंगल पर, 90 डिग्री एंगल पर, ठीक है। ये जो एंगल होगा यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर रहनी चाहिए। फिर ये जो है मैंने बताया कि पोर्शन किस तरीके से डिवाइड होता है, ये चारों जो है त्रिभुज सर्वांग सम होंगे और इन चारों के एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आपको समझना है इसकी कुछ और प्रॉपर्टी है जिनसे आप एरिया वगैरह इसके जो होंगे क्या निकाल सकते हो, इन प्रॉपर्टी से आप इसका एरिया निकाल सकते हो, वो वाली प्रॉपर्टी समझनी है। किसका एरिया निकालना है, समचतुर्भुज का, क्योंकि एरिया आप कहाँ पर पढ़ोगे, मेंसुरेशन में आपको जरूरत पड़ेगी कि एरिया कैसे निकालते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहीं पर समझ ले कि ये क्या है, ABCD एक समचतुर्भुज है। जैसा मैंने बताया है अभी आपको सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होगी, तो वही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ जो मैंने आपको बताई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके सामने क्या है, एक विकर्ण है AC, एक विकर्ण है DB। मैं DB को नाम दे रहा हूँ क्या, D1, और इस AC को नाम दे रहा हूँ क्या, D2, ठीक है। मैंने इस एक विकर्ण को नाम दिया है D1 और इस एक विकर्ण को नाम क्या दिया है, D2। मीन्स ये वाला D1 है, ये D2 है, कुछ भी इनकी वैल्यू आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आप जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या करते हैं, 90 डिग्री एंगल पर डिवाइड करते हैं, और इस A भुजा को मीन्स इस समचतुर्भुज की भुजा अगर A ले रहा हूँ तो चारों भुजाएं क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कुछ कंडीशन कि अगर ये पॉइंट O है तो ये वाला पोर्शन कितना आएगा, पूरा अगर D2 है तो ये वाला पोर्शन होगा D2/2, ठीक है, D2/2। मीन्स अगर ये पूरा विकर्ण AC, पूरा विकर्ण AC को मैंने नाम दिया है D2, तो ये OC जो होगा ये कितना होगा, आधा होगा। जैसा मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पर कि OC जो आता है पूरे AC का कितना आता है, आधा आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा अगर D2 है, पूरा कितना लिया है मैंने, D2 लिया है, तो ये कितना आएगा, D2/2। और अगर ये पूरा D1 लिया है तो ये कितना आएगा, इतना वाला पोर्शन ये आएगा D1/2। तो इस ट्राइंगल में आप देखने का ट्राई करें, यहाँ पर इस ट्राइंगल में आप देखने का ट्राई करें, किसी भी ट्राइंगल में आप ये सेम थ्योरम लगा सकते हैं जो मैं यहाँ पर लगाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये किसी भी ट्राइंगल में लगा सकते हैं, आप यहाँ पर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, D1/2, ये D2/2 हो जाएगा, ये इतना वाला पोर्शन, ठीक है। ये कौन सा, OA पोर्शन, पूरे पोर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, OA की बात कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, D2/2, या इसको ऐसे लिख दें कि ये क्या है, D2/2, और ये क्या है यहाँ पर D1/2। तो पूरा इनको ऐड करोगे तो आपके माइंड में क्लियर रहेगा कि ये D2/2, ये D2/2, पूरा D2, और ये D1/2, और ये भी D1/2, मीन्स पूरा कितना हो जाएगा, D1 हो जाएगा, ठीक है, जब इनको ऐड करोगे। तो आप यहाँ पर कोई सा भी ट्राइंगल उठा के देखें, किसी भी ट्राइंगल को अगर उठा के देखेंगे तो वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बन रहा है राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल बन रहा है, तो जहाँ पर भी राइट एंगल बनेगा वहाँ लगता है पाइथागोरस। और पाइथागोरस ही क्या है आपकी यहाँ पर
इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप इससे पाइथागोरस से इसका जो है आप एरिया भी निकालोगे, एरिया में भी यहाँ पर ये जो होगी ये प्रॉपर्टी कहीं पर कहीं कहीं यूज होगी। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो निकल के आती है पाइथागोरस थ्योरम से, वो क्या आएगी कि अगर आप इस वाले ट्राइंगल में देखें, यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल से अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, तो आपका क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर मीन्स कर्ण क्या है, तो आप कर्ण बता देंगे कि 90 डिग्री एंगल, ये जो 90 डिग्री एंगल है इसके सामने वाले ये जो भुजा है ये क्या है, कर्ण है। मीन्स किसी भी ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है, जो लेंथ होती है वो क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर मीन्स क्या करेंगे, आप ए का स्क्वायर करेंगे। मैं इतने पोर्शन में लगा रहा हूँ ओनली इस ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल लिख ले आप, ट्राइंगल OCB में, OCB में क्या लगा रहा हूँ मैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। तो इस कर्ण का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका आधार का स्क्वायर d1/2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका d2/2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका आधार क्या है, तो आधार देखेंगे आपको आधार मिलेगा d1/2, और ये जो है लंब मीन्स परपेंडिकुलर क्या मिलेगा, d2/2। तो इनका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और इस तरीके से आप इक्वल रख देंगे, सिंपल। तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि a का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, d1 का स्क्वायर मीन्स d1 का स्क्वायर आ जाएगा ये, और ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये d2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हैं और 4 को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली अगर आपको इसके अगर दोनों विकर्ण दे दिए जाते हैं, मान लो आपको एग्जाम में दोनों विकर्ण दे दिए जाते हैं कि विकर्ण क्या है, इसके विकर्ण जो है 26 और कितने हैं 10 है, ठीक है। विकर्ण इस तरीके से दिए हैं कि 26 और 10 विकर्ण हैं, तो आपको अगर इसकी साइड्स निकालनी है, ठीक है, इसकी साइड निकालनी है कि इन विकर्णों का यूज करके साइड निकालो, तो आप साइड जो है इसकी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला तो आप लगा ही सकते हैं, जैसे आपको दिख रहा है फॉर्मूला आप लगा देंगे कि d1 का स्क्वायर मीन 26 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे आप 10 का स्क्वायर करेंगे, और उसमें इनको जोड़कर 4 का भाग देंगे तो a का स्क्वायर मिलेगा। उसमें क्या करें, जस्ट a का स्क्वायर का मीन्स a का स्क्वायर मिला है तो a निकालना है तो उसका रूट ले लेंगे, सिंपल, ठीक है। ये चीज़ें आप कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। बट इससे कुछ और भी हेल्प मिलेगी आपको, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि क्योंकि ये क्या बन रहा है, राइट एंगल बनाता है यहाँ पर, तो एक आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आप समझने का ट्राई करें ऐसे, ये कितना है, ये इसको ले आप 26 नहीं 24 ले, ठीक है। एक 24 है, एक डायगोनल 24 है और एक डायगोनल कितना है 14 है। मैंने एक डायगोनल दिया है आपका 24 और एक डायगोनल कितना दे रहा हूँ मैं 14 दे रहा हूँ। तो आपको पता है कि हमेशा 180 डिग्री माइनस थीटा के सामने वाला क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप बोलेंगे कि ये अगर पूरा 24 है, पूरा क्या है 24 है, मीन्स AC बराबर आपको दिया हुआ है मान लो 24 और AB बराबर आपको कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो ये पूरा अगर 24 है तो ये पोर्शन कितना आएगा 12 आएगा और ये वाला पोर्शन भी कितना आएगा 12 आएगा। आपको क्या निकालनी है, साइड निकालनी है। मैं आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे रहा हूं कि किसी समचतुर्भुज के दो विकर्ण 24 और 10 है तो उसकी भुजा कितनी होगी, ठीक है। समचतुर्भुज की भुजा कितनी होगी, तो सिंपल है निकालना। किस तरीके से आपको अप्लाई करना है जब आपकी ट्रिपलेट्स बने, इसलिए मैंने इसी तरीके से क्वेश्चन जो है डिजाइन किया है कि आप इसको अच्छे से समझ पाए कि ये क्या है 12 है और ये क्या है आपका पूरा 10 है तो ये कितना हो जाएगा 5 5 हो जाएगा। मीन्स ये साइड 12 है, ये साइड 5 है और इसके सामने वाली ये साइड निकालनी है। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा कि हमेशा जो आपकी भुजा होगी मीन्स समचतुर्भुज की जो साइड होगी, ये साइड अगर ए ले रहा हूं तो ये हमेशा 90 डिग्री के सामने मीन्स ये क्या होगा हमेशा कर्ण होगा, ठीक है। तो आपको अगर इस तरीके से वैल्यू दे रखी है, जैसे 24 और 10 दे रखा है तो इनको आधा करके देखना है, तो आधा करोगे तो कितना आएगा 12 और 5 आएगा। तो यहाँ से आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि ट्रिपलेट्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो आपको पता चलेगा कि 5 12 13 क्या होती है ट्रिपलेट बनती है, ठीक है। अगर ट्रिपलेट नहीं बने तो आपको जो है इसको क्या करना है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। बट अगर ट्रिपलेट बन रही है, अगर आपकी ट्रिपलेट्स बन जा रही है तो आप डायरेक्ट वैल्यू बता दोगे। ये बिना डायग्राम बनाए भी आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो कि अभी आप देखें ये 13 आएगा, बिना डायग्राम बनाए भी आप कैसे बताओगे कि आपको दे रखे दो डायगोनल कितने दे रखे हैं आपको 24 और 10, तो इनका आधा करेंगे कितना आएगा तो आप बताएंगे 12 और 5 आएगा। अब आपको पता है इस चित्र से आपको क्लियर हो रहा है, यहाँ पर अभी आपको क्लियर हो रहा है कि हमेशा समचतुर्भुज की जो साइड होती है वो क्या होती है 90 डिग्री के सामने, मीन्स हमेशा विकर्ण मीन्स कर्ण होती है, ठीक है। क्या होती है कर्ण। तो कर्ण अगर कर्ण निकालोगे तो कर्ण क्या आएगा, इसका हमेशा कर्ण आता है 13, मीन्स सबसे बड़ी भुजा जो आती है इस ट्रिपलेट 5 12 13 में सबसे बड़ी भुजा 13 होती है और वो क्या होती है कर्ण होती है। तो आप ये बता दोगे विदाउट
ये सारा कुछ किए हुए आप फॉर्मूला लगाए, सारे ये चीज़ें किए हुए भी बता सकते हो कि अगर आपको 2 विकर्ण दे रखे तो वहाँ पर आप जस्ट ये देखें कि ट्रिपलेट सेट हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, अगर ट्रिपलेट सेट हो रही है तो आप जो है इजीली जो है सारी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पर और भी चीज़ें आप जो कर सकते हो, तो यहाँ पर दूसरी और भी चीज़ें आपको क्या देखनी कि जैसे अगर आपको 2 साइड इस तरीके से दे रखी होती, यही ट्रिपलेट लेके मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको 2 साइड दे रखी होती, क्या दे रखी होती कि एक दिया हुआ है आपको डायगोनल, ठीक है, एक डायगोनल दिया हुआ है आपको जिसकी लेंथ दी हुई है आपको 24 और आपको इसकी साइड दे रखी है, साइड कितनी दे रखी है वो दे रखी है 13। ठीक है, एक डायगोनल दे रखा है आपको मीन्स समचतुर्भुज का, एक जो है आपको क्या दे रखा है विकर्ण दे रखा है और एक इसकी लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है 13। तो एक अगर लेंथ 13 दे रखी है तो आप यहाँ पर सिंपल बता देंगे कि इसकी सारी लेंथ कितनी होगी 13 होगी। तो आप इसका सेकेंड मीन्स दूसरा वाला जो विकर्ण होगा वो क्या होगा ये बताने का ट्राई करें। तो एक तो तरीका है कि आप ये फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि फॉर्मूले में अगर साइड रखेंगे और ये जो है आपका चॉइस ये जो रखेंगे एक विकर्ण कोई सा भी रखेंगे तो आपका दूसरा विकर्ण आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर डायरेक्टली कैसे सोचना है तो आपको जस्ट देखना है कि विकर्ण हमेशा मीन्स इसकी साइड कैसे निकलती है, तो आपको पता चलेगा कि आपने पाइथागोरस प्रमेय लगाकर साइड निकाली थी। मीन्स हमेशा अगर इस 12 का आधा करोगे तो कितना आएगा, मीन्स 24 का आधा करोगे तो कितना आएगा 12 आएगा। मीन्स ये वाली साइड अगर आपने ली है तो ये 12 बनेगी और ये साइड आपको एक दे रखी है 13। मीन्स ये वाली साइड कैसे निकलेगी, तो ये वाली साइड निकलेगी आपकी एक इतना जो पोर्शन निकलेगा वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, मीन्स अगर ये 12 है ये 13 है तो ये कितना आना है 100% 5 आना है और अगर ये 5 है तो इसका जस्ट क्या कर दे दुगना कर दे। मीन्स अगर ऐसे दे रखा है आपको क्या दे रखा है 24 और 13 तो इस 24 का आधा करें कितना आएगा 12 और 12 13 में देखें कि कौन सी ट्रिपलेट बन रही है तो आप देखेंगे ट्रिपलेट बनेगी 5 12 13 5 12 13। तो 5 का दुगना करेंगे तो 10 क्या आ जाएगा आपका दूसरा डायगोनल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है समचतुर्भुज में ताकि आपकी क्वेश्चन क्या हो ईजी हो। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है इसके कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है और इसकी साइड कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट आप विदाउट पेन भी इसके साइड निकाल सकते हैं। आप वो कैसे निकालेंगे वो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि आपको जस्ट ये ध्यान में रखना है कि हाँ यहाँ पर क्या यूज़ होती है पाइथागोरस प्रमेय, और जहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय यूज़ होती है वहाँ पर ट्रिपलेट भी यूज़ होती है। तो ट्रिपलेट जैसे 3 4 5 आपकी यूज़ हो जाए, आपकी 6 8 10 यूज़ हो जाए। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी ट्रिपलेट होती है जो आपको याद भी होगी, और अगर नहीं है तो आप देखें वीडियो और वहाँ पर आप समझने का ट्राई करें, मैंने भी डाल रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। अब आपको समझना है इसका एरिया, कि इसका एरिया कैसे निकालोगे। एक्चुअली अगर आपको एरिया निकालना है किसका, रोम्बस का, ठीक है, रोम्बस का एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे। एक्चुअली एरिया भी मैं यहाँ पर ही समझा सकता था, यहीं पर समझे आप एरिया भी, इसका एरिया भी यहीं पर समझ ले आप ताकि आपको इजी रहेगा कि इसका एरिया कैसे निकालोगे। तो मैंने अभी तक आपके सामने क्या डिस्कस किया है, ये ए होगा, ये d2/2 होगा, ये d1/2 होगा। ठीक है, ये वाले जो हैं सेम ऐसा कैसा डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो ये पूरा क्या है, पूरा आपका ABCD एक रोम्बस है। इसको मैं और बड़ा करता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। इसका एरिया निकालने का ट्राई कर रहे हैं अपन। तो आप यहाँ देखेंगे कि पूरा डायगोनल मैंने क्या लिया है, पूरा डायगोनल अगर आपका D लिया है कि ये क्या है D1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा d1/2 हो जाएगा, ये d1/2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा d2/2 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा d2 लिया है और ये पूरा d1 लिया है, तो ये भी आधा पोर्शन हो जाएगा और ये इतना आधा पोर्शन हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल का आप एरिया निकाल सकते हैं, सिंपल इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जहाँ एक कोण क्या है 90 डिग्री है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या निकालेंगे, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार क्या है d2/2 और ऊंचाई क्या है d1/2, मीन्स आप कर देंगे d1/2 इंटू d2/2। अब आप यहाँ पर अच्छे से देखने का ट्राई करें कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पर समझाया है कि चारों एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मीन्स समबाहु, मीन्स आपके समचतुर्भुज में जब आप इस तरीके से डायगोनल डालते हैं तो ये जो चारों एरिया आते हैं ये क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। तो अगर आपको एक एरिया पता है कि ये अगर एक पता है और आपको पता है कि चारों का एरिया अगर जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा, वो आएगा 4। तो इस 1 से 4 कैसे निकालेंगे, तो जस्ट 4 का मल्टीप्लाई कर दे, मीन्स एक पोर्शन अगर आपको दे रखा है कि उसका एरिया 1 है और चारों का निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, उसमें 4 का गुणा कर देंगे, क्योंकि चारों क्या है बराबर है। तो सिंपल यही चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है कि आपने इस एक पोर्शन का एरिया निकाल लिया, वो कितना आया 1/2 d1/2 इंटू d2/2। और अगर इन चारों पोर्शन का एरिया निकालना है, मीन्स सिंपल चारों पोर्शन का एरिया क्या बनाएगा आपका रोम्बस, आपके इस रोम्बस ए बी
ABCD का एरिया आ जाएगा। अगर इन चारों पोर्शन को जोड़ दोगे तो रोम्बस ABCD का एरिया आ जाएगा, और वो कितना होगा, तो वो होगा इसमें 4 का जस्ट क्या कर दे आप मल्टीप्लाई कर दें, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे इस 2 से मीन्स इस 4 से 4 कट जाएगा, और आपका क्या बचेगा 1/2 D1 × D2 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा 1/2 D1 × D2। तो मैंने सिंपल क्या किया है यहाँ पर आप समझ लें, क्योंकि आपको माइंड में सारी चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए क्या क्या मैंने किया है। मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक इस तरीके से समचतुर्भुज बनाया है। उसमें आपको पता है कि ये डायगोनल जो करते हैं 90 डिग्री पर बाइसेक्ट मीन डिवाइड करते हैं इसको, इस विकर्ण को। फिर आपने देखा कि ये अगर 90 डिग्री है तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा, और कौन सा ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो वहाँ पर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाला, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल कर मैंने क्या किया, उस एक के एरिया को क्या किया 4 से डिवाइड मीन्स 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस पूरे रोम्बस का एरिया अगर वो कितना आया 1/2 D1 × D2, और यही होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है, डायगोनल जो आपने किताबों में पढ़ा होगा, आपने किताबों में अच्छे से पढ़ा होगा ये कि किसी भी समचतुर्भुज का अगर एरिया निकालना होता है तो क्या होता है 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का क्या कर दे आप गुणनफल कर दे। ठीक है, और ये फॉर्मूला कहाँ से जनरेट होता है, तो इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ती है किसी भी फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको मैंने बताई है आज, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको मार्क करें। ये वाली चीज़ जो है आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखें। एरिया क्या होता है, ये चीज़ें आपकी ज़रूरी है, आपको पढ़ना चाहिए, मीन्स आपको याद रहनी चाहिए हमेशा। वो वाली चीज़ें मैं मार्क कर देता हूँ। आप ये ध्यान में रखें कि विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। 90 डिग्री एंगल पर जो है विकर्ण जो करते क्या करते हैं, बाइसेक्ट डिवाइड करते हैं। आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं, आमने सामने कोण बराबर होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको रोम्बस के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका रोम्बस भी कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं। इसके जो कुछ पोर्शन और है, मीन्स कुछ इसकी प्रॉपर्टी और छूटेगी, जो एक वीडियो अलग ही समझेंगे। उसमें सारी इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि किस से मीन्स आपका चतुर्भुज से अगर उसके मध्य बिंदु को मिलाते हैं क्या बनता है, स्क्वायर के मध्य बिंदु को मिलाते हैं क्या बनता है। वैसे स्क्वायर का बता दिया है, बट आपको जो है एक वीडियो में नेक्स्ट अलग सेपरेट में वो भी सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है पढ़ना है आपको ट्रिपेजियम, और ट्रिपेजियम के बाद करेंगे इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको अगर सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करने का जरूर ट्राई करें। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर मैथ्स पूछा जाता है, उनके साथ आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का ट्राई करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।